सबको सलाम, जय मसीह की, गुड आफ्टरनून एंड नमस्ते। वी आर बैक टू आवर फैमिली वर्शिप और अब सबको देखकर बहुत खुशी होती है। एंड सम ऑफ द पीपल टुडे आर देयर। बहुत दिनों बाद मैं उनको इस वर्शिप में देख पा रहा हूँ और आशा करता हूँ कि खुदा आपको सही सलामत रखा है। समय बहुत जटिल है, भयंकर है, पर प्रभु हमारे ऊपर बहुत ही कृपा करता है और आप सबको खुदा महफूज रखे। इससे पहले कि हम मेन सर्विस में जाएं, एक गाने के साथ हम अपने आप को तैयार करें। लेट अस हैव ए टाइम ऑफ प्रिपरेशन। और आज जो है सर्विस, उसमें हमारे बच्चे, संडे स्कूल के बच्चे लीड कर रहे हैं। तो सेंट पॉल चर्च जामू के बच्चे वो हमारे लिए गाना गाएंगे और फिर ब्रदर रिचर्ड बेहरा फ्रॉम डेलाउसी वो भी एक गाना प्रस्तुत करेंगे। उसके साथ साथ हम आज के वर्शिप के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। मैं खुश होया जद मैनू आखन लगे किया यहोवा दे घर चलिए, किया यहोवा दे घर चलिए। मैं खुश होया जद मैनू आखन लगे, मैं खुश होया जद मैनू आखन लगे खुदा बंदा शहर है यरूशलेम, तू खुदा बंदा शहर। तेरे बुया विच हुन खड़े साडे पैर, तेरे बुया विच हुन खड़े साडे पैर। मैं खुश होया जद मैनू आखन लगे, मैं खुश होया जद मैनू आखन लगे ऐ यरूशलेम तू अजायब बनी, ऐ यरूशलेम तू अजायब बनी। तेरी सारी बातों में दाढ़ी घनी, तेरी सारी बातों में दाढ़ी घनी। मैं खुश होया जद मैनू आखन लगे, मैं खुश होया जद मैनू आखन लगे। ते जिस विच यहोवा दी सब टोलियां, ते जिस विच यहोवा दी सब टोलियां। गवाही दिखातिर है चढ़ जांदियां, गवाही दिखातिर है चढ़ जांदियां। मैं खुश होया जद मैनू आखन लगे। थैंक यू चिल्ड्रन फ्रॉम जामू। अभी हम एक गाना सुनेंगे बाय मिस्टर रिचर्ड बेहरा, जो कि डेलाउसी अर्थ सेंटर का देखभाल कर रहे हैं। कहाँ चुप गए हो प्रभु तुम, आज तुम्हारी जरूरत है। कहाँ चुप गए हो प्रभु तुम, आज तुम्हारी जरूरत
है। सुनो मेरी आवाज, सुनो ये प्रार्थना, आज तुम्हारी जरूरत है। कहाँ छुप गए हो प्रभु तुम, आज तुम्हारी जरूरत है। ये दुनिया वाले खो गए अन्याय पापों के रास्तों में। ये दुनिया वाले खो गए अन्याय पापों के रास्तों में। बचाने वाले तुम हो प्रभु, आज तुम्हारी जरूरत है। कहाँ छुप गए हो प्रभु तुम, आज तुम्हारी जरूरत है। कहाँ छुप गए हो प्रभु तुम, आज तुम्हारी जरूरत है। संसार में तुम्हारी महान सृष्टि, मानव को तुम छोड़ना कभी। संसार में तुम्हारी महान सृष्टि, मानव को तुम छोड़ना कभी। ये अनजान है, नादान है, आज तुम्हारी जरूरत है। कहाँ छुप गए हो प्रभु तुम, आज तुम्हारी जरूरत है। कहाँ छुप गए हो प्रभु तुम, आज तुम्हारी जरूरत है। थैंक यू रिचर्ड भाई फॉर द ब्यूटीफुल सॉन्ग कि आज प्रभु तेरी जरूरत है। तो हमारे से मुंह नहीं छुपा लेना। वी नीड गॉड टू लिसन टू आवर प्रेयर्स। और कभी कभी लगता है कि जैसे कि खुदा हमसे दूर हो गया है। खुदा तो नहीं होता है, गॉड नेवर रियली hides his face, but we don't feel his presence। कि ऐसे कुछ कारणों की वजह से हमें लगता है कि खुदा ने मुंह छुपा लिया, पर एक्चुअली खुदा के साथ हमारी जो रिश्ता है उसमें कुछ ना कुछ प्रतिबंधक आ जाते हैं, जिसकी वजह से हम खुदा की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाते हैं। एंड therefore let us pray that through this worship that we'll feel God's presence in our midst। आइए प्रार्थना करें। अभी हमारे लिए प्रार्थना करेंगे मिस जस्मीन, जो कि एपिफनी चर्च अमृतसर की है। हालेलुया, हालेलुया पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आपने पिता हमें आज का पिता बेहद पवित्र दिन दिखाया खुदा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। मैं रो करती अपने बिशप साहब के लिए पिता, उनकी अगुवाई करना पिता परमेश्वर। सारी पिता दुख तकलीफों से पिता बचाना खुदावन परमेश्वर। मैं रो करती पिता परमेश्वर, जो पिता गीत भजन गाया जाए और पिता वचन पढ़ा जाए पिता परमेश्वर, वो आपको पसंद आए पिता परमेश्वर। मैं दो करती पिता परमेश्वर, पूरी डायसिस पे अपना हाथ पिता बढ़ाना और पिता पूरी कलीसिया पर पिता जी अपना हाथ पिता बढ़ाए रखना खुदावन
खुदावन परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ पिता जो भी अगुवाइयाँ हो पिता परमेश्वर वो आपको पसंद आए खुदावन परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। मैं दुआ करती हूँ मैं छोटी सी विनती को सुनना और कबूल करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen. Thank you, Jasmine. That was a beautiful prayer. संडे स्कूल के बच्चे सर्विस लीड करें और सबाटू का कोई उसमें आइटम ना हो, ये हो ही नहीं सकता। तो संत निकेतन चिल्ड्रंस होम सबाटू के बच्चे वो एक कोरियोग्राफी प्रेजेंट करने जा रहे हैं। So we'll now enjoy the choreography by the children of the Shanti Niketan Children's Home Sabatu. Looking out, it's a pretty big world. Where do I go? How do I fit in? Gotta keep this one thing on my mind. Maker of all the universe is on my side. And if God is for me, who can be against me? God is for me, who can be against me? He is my strength, He is my friend forever. God is for me, who can be against me? I was made for this, I live for this. God has a reason for my life. I'm gonna shout it out without a doubt. I was born for this, built for a purpose. There is a God who made it all, everything we see. He built the mountains, filled the oceans, and He built me. He is with me, He is for me, I am not alone. He is with me, He is for me, and I know that I was made for this, I live for this. God has a reason for my life. I'm gonna shout it out without a doubt. I was born for this, built for a purpose. He is with me, He is for me, I am not alone. He is with me, He is for me, I am not alone. You take all the pieces of my life, put them back together, make it all alright. Oh, you forgive me. Only you can heal my broken heart, make all things new with a brand new start. Oh, you forgive me. You forgive me. I try so hard to do things right, but I make the wrong choice sometimes. And you forgive me. No one knows me, God, like you. You see who I am, not what I do. And you forgive me. You can heal my broken heart, make all things new with a brand new start. Oh, you forgive me. I try so hard to do things right, but I make the wrong choice sometimes. And you forgive me. No one knows me, God, like you. You see who I am, not
दैट वाज ब्यूटीफुल। बच्चों को तो ऐसे भी कुछ भी करें अच्छा लगता है, पर ये बच्चे बहुत अच्छी कोरियोग्राफी पेश किया। जब हम इस खुदा की सुंदरता को देखते हैं कि जैसे कि हमने देखा कोरियोग्राफी का जो बैकग्राउंड था कितना सुंदर था, पहाड़ देखते हैं, नदियों को देखते हैं और नेचर को देखते हैं, फिर लोगों में जो ब्यूटी है उसको देखते हैं, तो हम खुदा का धन्यवाद करते हैं। और उसके साथ साथ हमें ये भी ये अनुभव हमारे अंदर आती है कि खुदा हमें जैसे बनाया था और देखना चाहता है, शायद हम ऐसे नहीं रह पाए। We see that there is something, there is a kind of deficit within us. We probably couldn't be or couldn't remain as what God wanted us to be. और इसलिए जरूरी है कि हम खुदा के चरण में जाएं और माफी मांगे। So let us join together in praying for our sins कि खुदा हमें माफ कर दे, और हमें इस प्रार्थना में प्रेयर ऑफ कन्फेशन में लीड करेंगे रूपंशी, जो कि क्राइस्ट चर्च अमृतसर की है। आइए हम अपने पापों का अंगीकार करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और अपने साथियों के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और ये वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। आमीन। और जब हम प्रभु के पास आते हैं, प्रार्थना करते हैं, खुदा हमें हमारी पापों को क्षमा कर देता है। So let us assure ourselves of God's pardon. सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे हमें छुटकारा दे। हम अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा की सामर्थ से हमें परिपूर्ण कर। आमीन। You must be wondering, where is Pastor Peter Hans? Pastor Peter Hans is there, very much there। और गाने के साथ पास्टर पीटर हंस अभी उपस्थित हैं। हम उनसे एक विशेष गाना सुनेंगे। पास्टर पीटर हंस, द मिशन पार्टनर ऑफ द डायसिस ऑफ अमृतसर। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो, आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज फिर एक बार हमें समय दिया कि हम मिलकर खुदावंद यीशु मसीह की महिमा कर सकें। आइए हम एक भजन मिलकर गाएं खुदा की महिमा के लिए। जब हम खुदा के कलाम में पढ़ते हैं, खुदा का कलाम कहता है, बच्चों को मेरे पास आने दो क्योंकि स्वर्ग का राज इन जैसों का है। आइए हम मिलकर खुदा की महिमा करें। फुल्लां बाज ना फुल्लां दी महक हुंदी ते कलियां बाज ना हार परोए जांदे। दर्दा बाज ना सीने शेक हुंदे ते शेकां बाज ना मोती परोए जांदे। बच्चियां बाज ना जग ते जून मापे ते बच्चियां बाज ना लाड लड़ाए जांदे। स्वर्गां दे वारिस ने ए बच्चे प्यारे प्यारे, स्वर्गां दे वारिस ने ए बच्चे प्यारे प्यारे।
इन्हां नू ना झिड़को, इन्हां नू ना झिड़को, ए रब दियां अखां दे तारे। स्वर्गां दे वारिस ने ए बच्चे प्यारे प्यारे, स्वर्गां दे वारिस ने ए बच्चे प्यारे प्यारे। इन्हां विच वल छल कोई नहीं, गुस्से वाली गल कोई नहीं। इन्हां विच वल छल कोई नहीं, गुस्से वाली गल कोई नहीं। ए बड़े पवित्र ने, ए बड़े पवित्र ने, ना बोलन झूठ ना लांदे लारे। स्वर्गां दे वारिस ने ए बच्चे प्यारे प्यारे, स्वर्गां दे वारिस ने ए बच्चे प्यारे प्यारे। धीआं पुत मिठड़े मेवे, रब दुश्मन नू भी देवे। धीआं पुत मिठड़े मेवे, रब दुश्मन नू भी देवे। ए तोहफा रब वल्लों, ए तोहफा रब वल्लों, ना विकदे विच बजारे। स्वर्गां दे वारिस ने ए बच्चे प्यारे प्यारे, स्वर्गां दे वारिस ने ए बच्चे प्यारे प्यारे। बच्चियां वर्गे बन जाइए, ताही रब दे मन पाइए। बच्चियां वर्गे बन जाइए, ताही रब दे मन पाइए। सूफी रब चाहता है, सूफी रब चाहता है, रल मिल के बैठन सारे। स्वर्गां दे वारिस ने ए बच्चे प्यारे प्यारे, स्वर्गां दे वारिस ने ए बच्चे प्यारे प्यारे, स्वर्गां दे वारिस ने ए बच्चे प्यारे प्यारे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सुंदर गाने के लिए धन्यवाद पास्टर पीटर हंस। अभी इसके साथ हम खुदा के वचन की ओर जाएं और खुदा के वचन में जो आज के लिए लिखा गया है, जो कि आज का पाठ है, उसको हम सुनेंगे और उसको हम हमारे लिए पढ़कर सुनाएंगे। राधिका, मिस राधिका फ्रॉम सीएनआई चर्च डोगर, जो कि फतेहगढ़ चिड़िया के साथ साथ है, डोगर विलेज, उसकी बेटी है राधिका। सबको एमसी की। मेरा नाम राधिका है, मैं सीएनआई चर्च डोगर से हूँ। मैं आपके सामने पढ़ूंगी संत मत्ती की अंजील, उसका 19 अध्याय 13 से लेकर और 15 तक। तब लोग बालकों को उसके पास लाए कि वह उन पर हाथ रखकर प्रार्थना करे, पर चेलों ने उन्हें डांटा। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करें, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसा ही कहा है। और वह उन पर हाथ रखकर वहाँ से चला गया। ये परमेश्वर की अंजील है। सबको पढ़े और सुने जाने पर आशीष और बरकत मिले। आमीन। आमीन। थैंक यू राधिका, दैट वाज वेरी स्वीट ऑफ यू। आज का जो वचन देना था रेवरेंड अनुग्रह रामबल, और आपको पता है कि उन्होंने पहले भी हमारे ऑनलाइन सर्विस में प्रभु का वचन दिया है, और उनके पिताजी भी दिया है, जो कि प्रभु के पास चले गए हैं।
So we were informed of the death of the father of Reverend Anugrah Rambal, जो कि इंडिया आए थे उनके फादर के फ्यूनरल के लिए। और कुछ समय पहले जस्ट सर्विस शुरू होने जा रहा था, उनका फोन आया कि वो खुद पीड़ित हो गए हैं। एंड आई सस्पेक्ट कि हो सकता है कि उनको कोरोना ही हो गया है, क्योंकि जो सिम्टम्स वो बता रहे थे वो कोरोना सिम्टम है। उनसे बोला भी ठीक से नहीं जा रहा था, तो उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं। मैंने कहा कि जरूर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, पर आप आज जो है का शिक्षा का sermon नहीं दे सकते हैं, that we understand। तो उनकी तरफ से आप सबको ग्रीटिंग्स है, उसके साथ साथ एपोलॉजी भी है कि रेवरेंड अनुग्रह रंबल आज प्रभु का वचन हमारे बीच में बांट नहीं सकते हैं, पर जो वचन आज के लिए है थोड़े समय के लिए हम उसके ऊपर जरूर ध्यान करेंगे, क्योंकि आज का थीम है बच्चों को मेरे पास आने दो। और संडे स्कूल के बच्चे हमारे लिए आज सर्विस लीड कर रहे हैं, तो जरूर हम कुछ समय इस थीम के ऊपर मनन करेंगे। चलिए, मैं जब इस थीम के बारे में सोच रहा था तो मुझे लगा कि ये जो कहानी है जिसको हम पता नहीं 100 बार सुन चुके हैं, थोड़ा सा और लग रहा है। आई मीन उसमें 2-3 बातें जो हैं जो कि नॉर्मल नहीं है। कुछ बातें हैं वो नॉर्मल है, कुछ बातें वो नॉर्मल नहीं है। क्या नॉर्मल है कि मैं उस पैसेज को स्क्रीन पे लाता हूं ताकि हमारा ध्यान जो है वो उधर प्रभु के वचन के प्रति ओके। तो जैसे पढ़ा गया कि जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को लेकर यीशु मसीह के पास आए। ये भी एक जो यहूदियों के बीच में ट्रेडिशन था, जो कि धर्म गुरु थे, रिलीजियस लीडर थे। पेरेंट्स जो है वो बच्चों को लेकर उनके पास लाते थे कि ताकि उनको वे आशीर्वाद करें। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि पेरेंट्स बच्चों को लेकर यीशु मसीह के पास आ रहे हैं, सो दैट ही कैन ले हिज हैंड्स ऑन देम एंड ब्लेस, ताकि यीशु मसीह उनको आशीर्वाद करें, आशीषें दी। तो ये एक नॉर्मल बात है। उसमें नॉर्मल क्या नहीं था कि यीशु मसीह के जो चेले थे वो उनको धमकी दे रहे हैं, उनको डिस्करेज कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि गो अवे, चले जाओ, ये क्या आप कर रहे हो। और यहां जहां की यीशु मसीह काम करते करते थक गए हैं, उनको विश्राम की जरूरत है, और यू आर मेकिंग सो मच ऑफ नॉइज हियर। और आपको क्या लगता है कि यीशु मसीह को रेस्ट नहीं चाहिए? इनफ इज इनफ, अभी आप कृपया करके यहां से चले जाओ। वो नॉर्मल नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि अब तक उनको पता चल जाना चाहिए था कि यीशु मसीह ऐसे स्थिति में क्या करते। द डिसाइपल्स who stayed, who lived with Jesus day in and day out, should have known his mind. What would Jesus Christ do in such a situation? Would he say, "Oh, I need rest. I am also a human being"? But then I feel that the disciples failed to understand Jesus, कि यीशु मसीह के जो चेले थे उन्होंने यीशु मसीह के मन को समझ नहीं पाया, उनके दिल को समझ नहीं पाया कि जिस दिल दूसरों के लिए तड़पता है, जिस दिल में दूसरों की धड़कन है,
जिस दिल में सबके लिए, खासकर बच्चों के लिए विशेष स्थान है, ऐसे यीशु मसीह के पास आने के लिए बच्चों को कैसे रोका जाए? एंड दैट वाज नॉट नॉर्मल। ये साधारण नहीं था। यीशु मसीह ऐसे सिचुएशन में रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, बच्चों को मेरे पास आने दो, उनके, क्योंकि यीशु मसीह हमेशा इंटरवीन करते हैं। कोई भी सिचुएशन जिसमें सब कुछ ठीक नहीं है, यीशु मसीह जब आ जाते हैं सब कुछ बदल जाता है। वाइन नहीं है और जो वेडिंग रिसेप्शन कैसे होगा, और यीशु मसीह वहां होते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। बीमारी है, कोढ़, यीशु मसीह के पास आते हैं और यीशु मसीह उनको चंगा कर देते हैं। लोगों के आंखों में रोशनी नहीं है, चली गई, यीशु मसीह के पास आए, यीशु मसीह उनको चंगा कर देते हैं। Jesus makes a difference in every situation by coming of Jesus Christ into our life, into our situation, changes everything. It changes our perception, it changes our situation, it changes our very bearing. हमारी सोच, हमारे काम, सब कुछ बदल जाता है। जहां रोना धोना होता है वहां फिर लोग मुस्कुराने लगते हैं, प्रभु का धन्यवाद देने लगते हैं। आज सर्विस से पहले बहन रविंदर से बात हो रही थी, उन्होंने क्या कहा, बिशप साहब, टुडे समथिंग ग्रेट हैज हैपेंड इन आवर फैमिली। और हमारे परिवार में जो पापा जी, जो कि प्रभु को सबने बपतिस्मा ग्रहण किया था, पर उन्होंने भी बपतिस्मा ले लिया। Jesus Christ changes everything, even the unexpected becomes expected. तो इसमें जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो है, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो आप और मैं हूं, जो हम बड़े हैं, जो हम कहते हैं कि सबका हम ध्यान रखते हैं, that we take care of every small thing, और खासकर बच्चों का, of course, बच्चे तो हमारे ही हैं, and therefore we take care of our children. But unfortunately, instead of becoming a bridge, we become a barrier. वो भी बी में शुरू होता है, और जो वर्ड बाद में मैंने कहा वो भी बी में शुरू होता है। हम क्या करते हैं, जो ब्रिज चाहिए, जो ब्रिज कनेक्ट करता है, हम ब्रिज ना बनकर हम बैरियर बन जाते हैं, प्रतिबंधक बन जाते हैं, बाधाएं बन जाते हैं, और हम बच्चों को यीशु मसीह के पास नहीं ला पाते हैं। मेनी पेरेंट्स थिंक, संडे स्कूल में ये भी मैंने सुना है, टीचर्स यही शिक्षा देते हैं, यीशु मसीह ये हमें आज कह रहे हैं कि बच्चों को चर्च में भेजो, संडे स्कूल में भेजो। यस, ऑफ कोर्स, वो सही कह रहे हैं, पर उससे बड़ी बात यह है कि यीशु मसीह के लिए बच्चों का हम क्या निर्माण करते हैं? क्या आर वी बिल्डिंग आवर चिल्ड्रन फॉर जीसस क्राइस्ट? जब मैं हमेशा ये बातें सबसे करता हूं, जब हम छोटे थे, आज परिवार के लोग भी यहाँ वर्शिप में हैं, कि हमारे परिवार में तो एक रूल था, नो अटेंडेंस इन मॉर्निंग प्रेयर, नो ब्रेकफास्ट। सुबह 5 बजे जो फैमिली प्रेयर में जो नहीं होगा उसको ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा। तब तो बहुत बुरा लग रहा था, 5 बजे उठकर प्रेयर में बैठना। पर आज मैं मेरे पेरेंट्स का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसे एक रूल परिवार के लिए बनाया था, और वही सबसे पहले होते थे जो कि प्रेयर के लिए बैठ जाते थे। आज के दिन में बच्चों को कहेंगे कि नो प्रेयर नो ब्रेकफास्ट,
तो उनका कहना होगा, आज तो ब्रेकफास्ट खाने के लिए हमें कोई भी मजबूर नहीं करेगा। यू नो, वी आर ऑल द टाइम हंग्री। जब हम बच्चे थे, ब्रेकफास्ट वाज ए बिग थिंग, तो हम रात को ही सोचकर ये सोते थे कि कल ब्रेकफास्ट क्या होगा का मतलब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और इसलिए ब्रेकफास्ट बहुत जरूरी हुआ करता था। अभी क्योंकि आई थिंक सिचुएशन इज चेंज, और मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन आवर फैमिलीज गेट ब्रेकफास्ट, तो उनको उसका परवाह नहीं है। बट द इशू इज, ये नहीं कि बच्चों को पसंद होता है कि नहीं होता है, इशू है हम क्या बच्चों के प्रति इतना ध्यान देना चाहते हैं कि हम बच्चों को समय पर प्यार से उठाकर प्रेयर में बैठाते हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट। हाउ कैन वी बी ए ब्रिज बिटवीन द चिल्ड्रन एंड जीसस। आज की कोरोना सिचुएशन में प्रभु हमारे सामने एक अपॉर्चुनिटी लाकर रख दिया है, टाइम, जो कि हम हमेशा कंप्लेन करते आ रहे थे कि हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। अरे खुदा ने तो आपको सब सारे टाइम दे दिया है। हाउ मच टाइम यू वांट टू स्पेंड योर चिल्ड्रन? अनफॉर्चुनेटली इट इज द मदर्स हु हैव टू स्पेंड द टाइम विद द चिल्ड्रन। आप और मैं जो हम फादर्स हैं, बड़ी बड़ी बात तो करते हैं, पर बच्चों के साथ जब बैठना पड़ता है 5 मिनट 10 मिनट बहुत हो गया। We do not have the patience to sit with our children. You know, it is very important that we become the bridge between the children and us. जबूर में लिखा जाता है, राजा दाऊद कह रहा है, come you children, listen to me, I will teach you the fear of the Lord. एक राजा, I never imagined that he would address the children. It's a beautiful verse. Come you children, मेरे से सुनो, बच्चे आओ मेरे पास आओ और सुनो, मैं तुमको प्रभु के भय के बारे में सिखाऊंगा। A king, and that also a very big king, takes upon him the responsibility of teaching the children. आज चर्च में संडे स्कूल टीचर्स नहीं मिल रहे हैं। हमारे पास कहाँ टाइम होता है? टाइम की कमी है। If a king like David can find time to teach the children, and what about you and I, the lesser mortals, and why can't we find time to teach the children? If teaching children is so important, बच्चों को सिखाना जरूरी है, तो हमारे पास उस काम के लिए, उस नेक काम के लिए, जरूरी काम के लिए क्यों टाइम नहीं है? और नीति वचन में क्या हो जाता है? Proverbs 22:6 में, train up a child in the way he should go, and when he is old he will not depart from it. मैक्सिमम जो कुछ बाइबल में से मैंने सीखा है, बाय हार्ट किया है, संडे स्कूल में सीखा है, उसके बाद ज्यादा सीख नहीं पाया। बच्चों को उस उम्र में जबकि वो नरम हैं, आप उनको जैसे मर्जी मोड़ सकते हैं, बना सकते हैं। तब आप नहीं बनाएंगे तो हो सकता है कि बहुत लेट हो गया होगा, जब आप सोचेंगे अभी मेरे बच्चों को मैं कुछ सिखाऊंगा। Today, it is also providential that Reverend Anugrah Rambal is not speaking to you. Your bishop is speaking to you. और मैंने मन में ये जो बोझ है, जब से मैं यहाँ बिशप बनकर आया, कि कैसे हमारी नींव को हम मजबूत करें, हाउ टू मेक आवर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग। और शुरू में एक चैट बॉक्स में आया एप्रिसिएशन सोहा मैथ्यू जी का, कि दिस इज द फ्यूचर ऑफ आवर चर्च, कि हाँ हमारे फ्यूचर चर्च का निर्माण कर रहे हैं। आर वी, हम क्या कर रहे हैं? काश कर पाते।
That's why I think God is giving a responsibility to us, an opportunity to us, a challenge. He's placing a challenge before us. क्या हम हमारे बच्चों को यीशु मसीह के पास आने देंगे? उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। एंड मे बी ये महामारी का समय एक विशेष समय है कि हम अपने बच्चों के साथ बिताएं और उनको यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह के कार्य के बारे में, उद्धार के बारे में और उनके फ्यूचर लाइफ के बारे में उनको हम बताएं। मे गॉड ब्लेस अस। आइए हम प्रार्थना करें। तेरे पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने इस संसार में पेरेंट्स को एक तोहफे के रूप में बच्चों को सौंपा है। तेरे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि बच्चों को तूने इसे सुंदर बनाया है, जो कि सरल है, जो कि निष्पाप है। तू चाहता है कि हम हमारे बच्चों को तेरे पास आने दें। आज तक जो हम करना चाहते थे कर नहीं पाए, पर ये एक नई अपॉर्चुनिटी तू हमारे सामने रखा है। प्रार्थना करते हैं कि हमें हमारे दिल में तू सेंस ऑफ कमिटमेंट दे, ताकि हम बच्चों का सही देखभाल कर सकें और उनको, हमारे प्रिय बच्चों को यीशु मसीह के बारे में, पिता परमेश्वर के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में बताएं, ताकि वे अपने भविष्य जीवन के लिए अपने आप को तैयार कर पाएं। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम जो हमारा विश्वास है उसको विश्वास मत के रूप में हम अफर्म करेंगे। और मिस कांगना, oh, this is not that Miss Kangana, this is Miss Kangana of St. John's Church, Dalhousie. मिस कांगना हमें लीड करेंगे। शक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती हूँ। वह पवित्र आत्मा की सामर्थ से घर में आई और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे और गाड़े गए और मृत्यु के लोक में उतरे। तीसरे दिन वे जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृत्यु का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलोक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करती हूँ। आमीन। Thank you, Kangana. Now it is time for announcements. मैं फिर से आप सबका स्वागत करता हूं और special thanks to the children, our Sunday school teachers, the Sunday school committee, convener Reverend Samuel, और टीम आज की सर्विस को लीड करने के लिए आपका जो योगदान रहा उसके लिए। और स्पेशल एक्नॉलेजमेंट मैं करना चाहता हूँ मिस्टर पीवी मॉल, मिसेस एंड रेवरेंड तपन कुमार सामंतराय, मिस उषा रानी सामंतराय, मिस्टर दिलीप कुमार सामंतराय, Mr. Gregor Roth, Mrs. and Reverend Dr. P.C. Gain, Mrs. and Mr. Jesiona, Miss and Mrs. Yuthika Austin, Mrs. Ravinder Kaur, Dr. Leela Varki,
Pastor Ismail Pradhan, Pastor Peter Hans, and maybe the people जिनका नाम मेरे पास नहीं आया है, क्योंकि जब सर्विस चलता है लिली सेंड्स मी द नेम, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता देखने के लिए, तो आपका नाम रह गया है, तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। और अभी एक्चुअली आई एम गेटिंग वेरी डिस्टर्ब्ड, इसलिए कि बहुत सारे लोगों को जिनको हम बहुत करीबी से जानते हैं उनकी डेथ हो रही है। फॉर लास्ट स्पेशली लास्ट 3 दिन से सुबह शाम आई एम गेटिंग मैसेजेस कि लोगों की डेथ हो रही है जिनको हम जानते हैं। तो शक्ति, कैन यू पोस्ट इट नाउ? यस सर। कल इनका फोटो रहा। प्लीज प्रे फॉर हिज फैमिली। उनके जो नेफ्यूज नीसेस हैं, they were telling me yesterday कि he was such a strict person, very strict person, पर अभी क्योंकि वो बीमार थे और घर में थे तो ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ बैठकर वो खेलते थे। उन्होंने कहा कि लाइफ में कभी नहीं देखा कि एक तो है कि वो जो समय है उसके बाहर कुछ करते हैं, he was very punctual, और किसी के साथ हंसी मजाक भी करते हैं। But then he said that he, in the end days, he was playing even carom board with the grandchildren. उनके साथ गेम्स करते थे और कहते कि कोई नहीं, टाइम पे नहीं होना तो डोंट बदर, और देयर इज नो प्रॉब्लम विथ मी। सो I mean, we are missing a very good person. So thank God for his life. और जैसे मैंने कहा कि दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम, और आप अपना ध्यान रखिए। बिशप कॉलिन थियोडोर जो कि राजस्थान डाइस के बिशप थे, वो एक्चुअली उनकी शादी नहीं हुई थी, वो ब्रदरहुड में रहते थे, उसका हेड भी थे जो कि दिल्ली में है, और वो बहुत ही एक नेक इंसान थे। यू नो सेंट स्टीफन हॉस्पिटल में एक बार वहाँ दाखिल हुआ था, बिशप कलिन भी वहाँ थे, बिशप उस टाइम बिशप वारिस भी पेशेंट थे सेंट स्टीफेंस में। तो क्योंकि बिशप कलिन मेरे पड़ोसी थे हॉस्पिटल में, इन द गेस्ट रूम वी आर स्टेइंग, तो लास्ट ईयर उनके साथ बातचीत होती थी द टाइम ऑफ फूड, और ऐसे भी तो व्हेन आई वाज मॉडरेटर ही वाज मॉडरेटर्स कमिश्नरी, तो वो उनके साथ मेरा बहुत काम हुआ करता था। ही वाज ए वंडरफुल मैन, वेरी गिफ्टेड सिंगर। ये कहा जाता है कि कैथेड्रल में बिशप कॉलिन है तो फिर जो कैथेड्रल का ऑर्गन उसकी आवाज भी कम पड़ जाती थी। यू नो ही हैड ए थंडरिंग वॉइस और ब्यूटीफुल सिंगिंग वो करते थे। सो वी मिस हिम। कल उनका जो मेमोरियल सर्विस वो भी ऑनलाइन था और आई कुड अटेंड दैट। बाकी बिशप फिलिप एक मेथोडिस्ट चर्च का बिशप थे। ही वाज ए वंडरफुल मैन। आई थिंक ही वाज 1 year older टू मी, और बहुत इक्यूमेनिकल। जब मैं मॉडरेटर था, डेप्यूटी था, बहुत सारे मीटिंग में उनसे मिलते थे, और जब हम बहुत सीरियस कुछ बात कर रहे हैं मीटिंग में, वो ऐसे एक चुटकुला सुनाते थे, यू नो कुछ मजाक कर देते थे, सब हंस पड़ते थे। आई मीन ही वाज अ वंडरफुल पर्सन, वेरी डायनामिक। और मेथोडिस्ट चर्च में जो एजुकेशन का काम होता है, ही वाज टेकिंग स्पेशल इंटरेस्ट इन एजुकेशन, और यूसीपीआई में ही वाज वन ऑफ द key leaders. So I have lost a very dear friend, Bishop Right Reverend Dr. Philip Massey. हम उनको भी मिस करते हैं, और उसके साथ साथ और भी बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है, अमृतसर में भी, बाकी जगह में। आज कल रात से
There are a lot of messages asking कि पाटना में किसी हॉस्पिटल में जगह है तो बता दीजिए, चेन्नई में किसी का कोई कांटेक्ट है तो हॉस्पिटल बेड के लिए बता दो, ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा बता दो। आई मीन यू विल नॉट इमेजिन कि लोग किसे फ्रैंटिकली एक हॉस्पिटल बेड के लिए, ऑक्सीजन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए तड़प रहे हैं। और हम जो हैं वी डोंट केयर। आप अमृतसर में आकर देखेंगे कि यहाँ लोगों का जो एटीट्यूड है जैसे कि कोरोना है ही नहीं। सो माय डियर फ्रेंड्स, माय फैमिली, यू आर माय फैमिली, तो मैं आप में से किसी को नहीं खोना चाहता हूँ। प्लीज 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 टेक केयर। आप ध्यान रखिए और अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए जो कुछ भी आप कर सकते हैं कीजिए। दिन में 1-2 बार स्टीम लीजिए और ऑफकोर्स मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, हाथ धोना, ये तो करना ही चाहिए। प्लीज टेक कोरोना वेरी सीरियसली। और बहुत सारे वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड्स उनको हम खो रहे हैं, इसके लिए हम बहुत ही दुखित हैं और आपसे विनती करते हैं कि इन सब के लिए आप दुआ कीजिए, क्योंकि अभी कोई भी हमें बचा सकता है तो खुदा ही हमें बचा सकता है। आए हम अभी प्रेयर ऑफ इंटरसेशन में जाएंगे और मिसेस नरगिस जो कि संडे स्कूल टीचर हैं मसीह मंडली चर्च मनाली, बहन नरगिस हमारे लिए दुआ करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करती हूँ मैं जिनका आज जन्मदिन है, परितोष और नीति के लिए। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए जो आपने उनके जीवन में दिया। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ इतने सालों तक प्रभु आपने इनको संभाला। प्रभु आगे भी प्रभु जी जब ये नए साल में कदम रखा है प्रभु, आप इन्हें संभाले और सुरक्षित रखे पिता परमेश्वर, और इनको प्रभु जी अपने अनुग्रह में रखे पिता परमेश्वर। आप इनके अनुग्रह में रखने के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी सच में प्रभु तेरे वचनों में आगे बढ़े। प्रभु जी इनको हम प्रभु जी तेरे नाम से आशीष देते हैं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ इस वक्त प्रभु जी जीबा के लिए जो न्यू स्कूल में गई है प्रभु, हम उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी वो नए स्कूल में जाके प्रभु एडजस्ट हो सके प्रभु, उसकी पढ़ाई में आप सहायता और मदद करना प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर उसको बुद्धि और ज्ञान और भी अधिक प्राप्त हो सके प्रभु, और तेरी महिमा का कारण उस स्कूल में बन सके पिता परमेश्वर। मैं जीबा को प्रभु तेरे नाम से आशीष देती हूँ पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती इस वक्त प्रभु जी जो कोविड से पॉजिटिव आए हैं प्रभु जी, नीना स्वरूप के लिए, डॉक्टर सारा के लिए, रेवरेंड विद्यासागर के लिए, ब्रदर हरिसन के लिए, उनके बेटे के लिए, ब्रदर देव कुमार, बिशप MU कसब के लिए, मिस्टर दीपी नंद के लिए, मिस्टर डोरथी उनका पूरा परिवार के लिए, रेवरेंड अनुग्रह UK से, इन सब के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जो कोरोना से पॉजिटिव है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप ही ने अपना सुरक्षित वाला हाथों में देते हैं प्रभु, और आप इन्हें संभाले प्रभु जी। जो कहाँ पे जहाँ पे भी प्रभु इनका इलाज हो रहा है प्रभु, आप इनको सही इलाज करने में सहायता और मदद करना प्रभु जी, और अपनी अगुवाई में चलाना पिता परमेश्वर। इनकी प्रभु जी आपने सहायता और मदद करनी प्रभु, इनको संभाल के रखना, इनको सुरक्षित रखना पिता परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी इन सब के ऊपर प्रभु जी तेरी सुरक्षा का बाड़ा मांगते हैं प्रभु, तेरा लहू लगाते हैं प्रभु, ताकि प्रभु जी ये सब प्रभु जी आपकी सुरक्षा में बचाए जाए पिता परमेश्वर। मैं इस वक्त प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो प्रभु जी कोविड पॉजिटिव से प्रभु जिनकी मृत्यु हो गई है प्रभु, उनके लिए भी प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। बिशप फिलिप के लिए और बिशप कॉलिन के लिए, सरबजीत के लिए, उनके भाई और उनके ब्रदर इन लॉ के लिए, मिस्टर अर्थर लूथर के USA से, मिस्टर हरिसन के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप इनके परिवारों में प्रभु जी जो दुख आया पिता परमेश्वर, आप इन्हें संभाले प्रभु जी और अपनी शांति से भरे पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आप ही इनको अपनी शांति और आनंद दे सकते हैं प्रभु। तू दया करना प्रभु जी और इनकी अगुवाई करना पिता परमेश्वर।
इनको इस दुख सहने के लिए मदद और सहायता करना प्रभु जी। हम सब इनको प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आप दया करना, आप अनुग्रह करना प्रभु जी। और हम सारी संसार के लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो कोरोना प्रभु जी इस बीमारी से प्रभु जी बहुत सारे लोग पीड़ित हैं प्रभु। आप उनको भी संभाले प्रभु और उनको भी अपनी सुरक्षा में रखे पिता परमेश्वर। अमृतसर डायसिस के लोगों को सबको प्रभु, बिशप साहब को भी सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आप ही अपनी सुरक्षा का बाड़ा इनके ऊपर रखे प्रभु और इन्हें संभाल के रखे पिता परमेश्वर। इनके ऊपर अपना अनुग्रह रखे पिता परमेश्वर। मैं सबके ऊपर प्रभु आपकी सुरक्षा का बाड़ा और आपकी आशीष को मांगती हूँ प्रभु। आपने हमें भी संभाल के रखा है प्रभु इस बीमारी से प्रभु। आपका प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, ताकि प्रभु हम सच में प्रभु इस बीमारी के से प्रभु आपको और अधिक प्रभु जानने वाले हो सके और आपको धन्यवाद देने वाले हो सके प्रभु जी। हम अपने बच्चों को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर और उनको भी तेरी सुरक्षा के बारे में देते हैं पिता परमेश्वर। हम सब प्रभु जी सारी बड़ाई आदर सम्मान प्रभु सिर्फ तुझको देते हैं, क्योंकि प्रभु आप जीवता परमेश्वर है, महान परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है प्रभु जी। हमें अपनी अगुवाई में चलाना पिता परमेश्वर। सच में प्रभु जब ये अंत के दिन है पिता परमेश्वर, आप हमें प्रभु जी सही मार्ग दिखाना पिता परमेश्वर, ताकि हम तेरे सही मार्ग में चलने वाले हो सके पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ, सारा आदर सम्मान प्रभु सिर्फ तुझको देती हूँ, मांगती हूँ अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। Amen. Thank you, sister, for praying for us. आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना करेंगे और हमें मिस्टर सरताज जो कि संडे स्कूल टीचर हैं, मिस्टर सरताज सीएनआई चर्च करियाला के हैं, वो हमें प्रभु की प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे. We can join in saying the Lord's Prayer in our mother tongue. आइए हम प्रार्थना करें। ऐ हमारे आसमानी बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ़ कर जैसे हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल अब तक तेरा ही है, आमीन। आमीन। अब हमारे खुदाबंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की शराकत हमारे सबके साथ हमेशा तक होती रहे, आमीन। Okay, we'll have the photographs now. Next Sunday, the service will be led by the youth. Okay, so let us see that there'll be hopefully some energy in the service. मुझे पता नहीं कि जो youth leaders हैं और youth pastors हैं वो क्या करने जा रहे हैं. They have to have some conspiracy to do something good. Let us see what comes out of that. आप सब ठीक हैं? Now Reverend Vijay Kumar and Lavina वो जामू चले गए हैं. आज it was nice कि जामू congregation के साथ मैंने कुछ समय through Zoom connect रहा. और Reverend Uday Singh and Dolly वो Christ Church अमृतसर आ चुके हैं. So this movement has taken place. Now let us expect something new. Wish you all the best. Okay, Shakti, please unmute everyone. It will be the time to make noise. Good afternoon. Good afternoon, sir. Jai Masi ki. Jai Masi ki. It was very nice to see all. Okay. Okay. Bless you. Have a wonderful week ahead. Bye bye. Bye-bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.